भारत रूस की दोस्ती के करीब 75 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 75 वर्षों के दरमियान इस अटूट दोस्ती में जो गर्माहट पिछले 15 सालों से महसूस की जा रही है, वो पहले कभी नहीं रही। क्योंकि दुनिया के लिए नजीर बने इन दो अहम साझेदारों में एक तरफ जहां हर मुसीबत में साथ निभाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के मुरीद बने दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन। बेशक दोनों देशों के बीच इस प्रगाढ़ होती दोस्ती से जलने वाले कई देश भी हैं, जिसमें भारत को दुश्मन समझने वाला चीन और पश्चिमी देशों का मुख्तार कहा जाने वाला अमेरिका का नंबर पहला और दूसरा है। लेकिन 5 दिवसीय इस दौरे के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के दौरे की तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे हर गुजरते दिनों के साथ भारत और रूस की ये दोस्ती मजबूत होती जा रही है। For us, Russia is a very valued partner. It's a very time-tested partner. It's a relationship from which both India and Russia have benefited enormously. ऐसे वक्त में जब दुनिया के कई देश रूस से किनारा कर चुके हैं, भारत अपने पुराने दोस्त के साथ खड़ा है। हालांकि यूक्रेन से चल रहे जंग को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री कई बार पुतिन के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन दोनों देशों की तमाम रणनीतिक फैसलों से इतर इस दौरे में अब तक जिन समझौतों पर मोहर लगी, वो ये बताने के लिए काफी हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए कितना और क्यों मायने रखते हैं। भारत रूस के बीच क्या क्या समझौता हुआ? कारोबार और निवेश बढ़ाने की पहल, फार्मा उद्योग, चिकित्सा उपकरणों पर करार, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मार्ग तैयार करने पर बातचीत, संयुक्त तौर पर आधुनिक हथियारों के उत्पादन पर डील, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने पर बातचीत, कुडनकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को लेकर आगे की डील, यूरेशियन इकोनॉमिक्स जोन में फ्री ट्रेड पर बातचीत। भारत रूस के बीच हुआ यह समझौता जंग में उलझे रूस के लिए भी कितना अहम है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि विदेश मंत्री के इस दौरे पर रूस ने मेक इन इंडिया के तहत भारत में बन रहे हथियारों के ज्वाइंट प्रोडक्शन को लेकर भी पेशकश की है, जिसकी इस वक्त दुनिया के कई देशों में भारी मांग है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रूस के विदेश मंत्री लाव्रोव ने कहा कि हम भारत से इस समझौते पर राजी होने की उम्मीद करते हैं। भारत और रूस के बीच संबंध बहुत पुराने हैं और बहुत ही अच्छे। साथ ही देखना सुखद है कि वो वर्तमान में लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, मेक इन इंडिया के तहत इस वक्त भारत कई हथियारों के साथ साथ रक्षा उपकरणों का उत्पादन कर रहा है, जिसकी पूरी दुनिया में तेजी से मांग बढ़ रही है। देश में बन रहे इन रक्षा उत्पादों की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल, पिनाक रॉकेट लॉन्चर, एडवांस आर्टिलरी गन और लाइट फाइटर प्लेन तेजस भी शामिल है। भारत में बन रहे इन अत्याधुनिक हथियारों के रेंज की डिमांड इस वक्त पूरी दुनिया में कितनी तेजी से बढ़ रही है। भारत का रक्षा निर्यात करीब 23% बढ़ चुका है। करीब दुनिया के 85 से ज्यादा देश इस वक्त भारतीय रक्षा उपकरणों के डिजाइन और इसके एडवांस कोटि टेक्नोलॉजी खरीदना चाहते हैं। रूस भी भारत की बढ़ती ताकत को देख रहा है, इसलिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन खुलकर अपने दोस्त भारत के साथ हर क्षेत्र में सहयोग के लिए बाहें फैलाए खड़े हैं। दोनों देशों के बीच संबंध कितना प्रगाढ़ है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक तरफ जहां पुतिन आमतौर पर दूसरे देशों के मंत्रियों के साथ नहीं मिलते हैं और सिर्फ अपने समकक्षी नेताओं से ही मिलना जुलना पसंद करते हैं, उन्होंने परंपरा तोड़कर रूस दौरे पर आए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात भी की और उन्होंने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस आने का न्योता भी दिया। दुनिया भर में हो रही तमाम उथल पुथल के बावजूद एशिया भारत में हमारे सच्चे दोस्तों के साथ संबंध लगातार प्रगति कर रहे हैं। यूक्रेन की स्थिति के बारे में मैंने उन्हें कई बार जानकारी दी है कि वहां चीजें कैसी चल रही हैं। मुझे पता है कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ देने को तैयार हैं। हमें अपने प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का दौरा करते हुए देखकर खुशी होगी। कृपया उन्हें बताएं कि हम उनसे यहाँ उम्मीद करते हैं। मैं जानता हूँ
कि अगला नंबर भारत का है। इस साल आम चुनाव रहेगा। हम अपने मित्र को इसमें सफलता की कामना करते हैं। बेशक भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। उम्मीद है कि पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच की व्यक्तिगत दोस्ती इसे और भी नई ऊंचाई पर ले जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ब्रेक के उस पार 7 मिनट में देश दुनिया की 70 खबरें। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।